ओके। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजीव और आज मैं फिर हाजिर हूं आप सबों के सामने आज के इस बड़े ही जबरदस्त सेशन में। आज का सेशन हम लोग एक वीक गैप के बाद ले रहे हैं और तैयारियां बहुत हैं और आज हम लोग आपको इस सेशन में कुछ अलग बताने वाले हैं। अलग तरीके से आप लोगों को मोबाइल पे सिस्टम की जो बारीकियां हैं समझाने वाले हैं। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये सेशन बहुत पसंद आएगा क्योंकि इस सेशन में हम लोग कुछ मोबाइल पे की टेक्निकल बातें नहीं करेंगे, लेकिन जो बेसिक नीड है इस सिस्टम को बहुत आगे तक ले जाने की, उसके बारे में आप सबों को बताऊंगा, जिससे आप लोगों को पता चल पाएगा कि हमें क्या-क्या तैयारियां करनी है और क्या बेसिक चीज है जिसको हम लोगों को तैयार करना है और जिससे हम एक बहुत बड़ी टीम, बहुत बड़ा साम्राज्य अपना बना पाएंगे। और उसके लिए जैसा कि आपने इस मीटिंग का जो टैगलाइन देखा होगा कि हमें टाइम मैनेजमेंट सीखना है, टीम मैनेजमेंट सीखना है और उसके बाद कैसे सिस्टम को एक स्मूथ रोड पे लेके जाना है। दोस्तों आप सब मुझे जानते हैं, मैं हूं राजीव और मैं होटल इंडस्ट्री से लगभग 20 साल से जुड़ा हूं और हमने भी मैनेजमेंट की पढ़ाई करी है। हम भी एक ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करते हैं। आप सबों को आज बताने वाला हूं, आप सबों को मैं मैनेजर बनाने वाला हूं और इस मैनेजर के रोल का हमारे मोबाइल पे में क्या रोल है आप सबों को पता चलेगा और तब आपको समझ में आएगा कि हम सबों को क्यों बनना है मैनेजर अपने सिस्टम का। एक मैनेजर ही किसी भी सिस्टम को स्मूथली रन कर सकता है और उसका सबसे जबरदस्त उदाहरण जो है वो किसी होटल के रेस्टोरेंट की बात अगर आप करें, आप देखें बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो सिस्टम पे चलते हैं। एक उदाहरण के तौर पे बताऊं कि अगर आपके घर में बारात आती है, आपके घर में अगर बारात आती है तो लोग 6 महीने की तैयारी करते हैं और एक छोटे से ओकेजन को मैनेज करने के लिए पूरा एक एरिया इन्वॉल्व हो जाता है उसमें और उस चीज को लोग प्रोसीड करते हैं और एक बारात आती है फिर जाती है। दोस्तों मैं एक होटल इंडस्ट्री की बात करूं, हर दिन एक बारात आती है, हजारों लोग आते हैं। आप होटल में एक कॉर्नर पे खड़े होकर देख सकते हैं कि सारा सिस्टम इतना स्मूथली जाता है और वो सारी चीजें टाइम फ्रेम के अंदर कंप्लीट हो जाती है। लोग आते हैं, खाना खाते हैं, बिल पेमेंट करते हैं, जाते हैं, लेकिन कोई भी ऐसी परेशानी नहीं आती कि इतने सारे लोग आए और कैसे स्मूथली मैनेज हो गया। दोस्तों एक होटल इंडस्ट्री जो है वो टाइम मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट और सिस्टम मैनेजमेंट का सबसे बेहतरीन उदाहरण है, जिसके लिए मैं आप सबों के सामने खड़ा हूं कि उन सब चीजों से रिलेट करा पाऊं आप सबों को, जिससे कि आप लोगों को पता चल पाए कि कैसे होता है टीम मैनेजमेंट, कैसे होता है टाइम मैनेजमेंट और कैसे इस चीज को हम अपने सिस्टम में ला सकते हैं और एक बहुत बढ़िया सिस्टम ऑपरेट कर सकते हैं। कैसे होता है? सबसे पहले दोस्तों जो टाइम मैनेजमेंट है और उसके बाद टीम मैनेजमेंट है। सबसे पहले मैं आपको टाइम मैनेजमेंट की बात करूं। टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे पहली चीज है कि वक्त हर किसी के पास होता है, लेकिन किसी भी सिस्टम के लिए या किसी भी कार्यक्रम के लिए अपने आप को अवेलेबल करा पाना, सबसे चीज जो जरूरी होती है वो है आपकी प्रायोरिटी। आपके पास ये पता है, आपको ये पता है कि मुझे ये काम करना है और आपने अगर उसके लिए प्रायोरिटी सेट कर ली तो आपको कोई और चीज डाइवर्ट नहीं कर सकती, आपको कोई चीज जो है डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। तो सबसे पहले अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लीजिए कि मुझे करना क्या है और क्या इससे मैं बहुत बड़ा कुछ हासिल कर सकता हूं। उसके बाद जो आपके डिस्ट्रैक्शंस है उसको साइड करते हुए एक अपना मिशन बना लीजिए। किसी भी फील्ड में अगर आपको पता है कि यहीं से मुझे अपना ब्रेड एंड बटर सारी चीजें होनी है और मैं यहाँ से बहुत आगे जाने वाला हूँ, आपका डिवोशन बहुत जरूरी है और तब आप आगे बढ़ पाएंगे। सबसे पहले चीजें होती है कि आपको टाइम मैनेजमेंट के लिए अपना जो है वो डेडिकेशन देना बहुत जरूरी है। उसके बाद जब अब आते हैं हम लोग की टीम मैनेजमेंट कैसे होती है और उसके बाद एक सिस्टम कैसे ऑपरेट होता है। दोस्तों जो स्मूथ ऑपरेशन होता है किसी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, जो चीजें बहुत अलग अलग एक्टिविटीज होती हैं सेम टाइम पे, बट सब कुछ सही तरीके से मैनेज हो पाता है। आपको क्या लगता है कि एक मैनेजर ही सारा काम करता है? नहीं, एक मैनेजर का काम होता है सारे सिस्टम को प्री डिजाइन करके, एक ग्राफ बना के, सबके सामने पूरी टीम को बता के, और एक प्लानिंग होती है
और वो एग्जीक्यूट होता है, उस पे लोग अमल करते हैं और वो सिस्टम इतना स्मूथली चलता है कि उसमें कोई परेशानी नहीं आती। अब एक मैनेजर बनने के लिए आपको क्या-क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हम सबों को भी अपने सिस्टम में एक मैनेजर का रोल अदा करना है। हम सबों को भी मैनेजर बनना है और इस मैनेजर के लिए हमें बनने के लिए जो करनी होगी वो आप सबको पता है कि अगर टाइम मैनेजमेंट हम लोगों को सीखना है तो मैनेजमेंट के एक माइंडसेट में आना पड़ेगा। हम लोग को टीम मैनेजमेंट करना है तो एक मैनेजर की तरह रोल करना पड़ेगा और तब हमारा भी एक सिस्टम ऑपरेट हो पाएगा। मैनेजर बनने के लिए आपको 4-5 चीजें जो करनी होती हैं, वो आपको मैं बता दूं कि एक मैनेजर में क्या-क्या क्वालिटीज होती हैं, जो कोई सिस्टम को अच्छे तरीके से रन करा सकता है और एक अच्छे मैनेजर की भूमिका निभा सकता है। एक अच्छा मैनेजर है, उसमें क्या-क्या क्वालिटी होती है, इसलिए मैंने आप सबों को बताया कि आज मैं आप सबों को मैनेजर बनाने वाला हूँ। सबसे पहली क्वालिटी कि उस मैनेजर को ये फीलिंग होनी चाहिए, जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, जिस भी सिस्टम को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको सबसे पहले फीलिंग ये होनी चाहिए कि ये मेरा अपना ऑर्गेनाइजेशन है और जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ, मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर रहा हूँ और ये मेरा काम है और मैं इसको 100% करूँगा। आप सबों को भी मैं बता दूं, आप भी अगर हमारे सिस्टम से जुड़े हैं, सबसे पहले आपका माइंडसेट ये क्लियर होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं और आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैं इस सिस्टम को एक सही तरीके से स्मूथली रन करूंगा। सबसे पहले हो गया आपका माइंडसेट, माइंड फ्रेम जो है वो सेट होना चाहिए। दूसरी चीज जो है वो मैनेजर को पता होना चाहिए कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो सिस्टम में हम काम कर रहे हैं वो टोटल उसका स्ट्रक्चर क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, प्रोडक्ट क्या है। अगर एक मैनेजर को ये प्रोडक्ट का नॉलेज ना हो, सिस्टम का नॉलेज ना हो, ऑर्गेनाइजेशन का नॉलेज ना हो, तो क्या वो एक सही मैनेजर बन सकता है? ये क्वेश्चन है और इसके साथ साथ आपको भी आंसर मिल गया होगा कि एक मैनेजर बनने के लिए हमें कॉन्सेप्ट की जानकारी, हमें ऑर्गेनाइजेशन की जानकारी और एक सिस्टम की जानकारी जरूरी होगी। जब तक सिस्टम का आइडिया नहीं होगा, हम कैसे अपना एक सिस्टम बना पाएंगे। दो चीजें मैंने बताई। तीसरा जो होता है एक विजन होता है दोस्तों। हम कहते हैं कि वेटर्स माइंडसेट से आप एक मैनेजर नहीं बन सकते। बिल्कुल ही सही शब्द है दोस्तों कि आपका जो विजन होगा वो एक जो सर्वर है जो सर्व करते हैं उनके विजन से आपके विजन का जो मैनेजर है उनके विजन में काफी डिफरेंस होता है। और विजन बोलते हैं 360 डिग्री विजन बहुत जरूरी है। आप सब भी अगर अपने सिस्टम में हैं और आप चाहते हैं कि हमारा भी टीम बहुत स्मूथली रन करे, मैं एक अच्छा सिस्टम ऑपरेट कर पाऊं, अपने विजन को चेंज कीजिए। विजन मतलब 360 डिग्री विजन ये होता है कि आप कहीं भी खड़े हो, आपका जो विजन हो 360 डिग्री, यानी कि चारों तरफ आपकी निगाहें अगर पहुंच रही है, बट आपका दिमाग वहां पर जरूर काम करना चाहिए कि अब यहाँ पे क्या हो रहा है और वहां पे क्या हो रहा है। आपको हर चीज का आभास होना चाहिए और उसी तरीके से आपकी एक्टिविटीज रन करनी चाहिए। तो मैनेजर की दूसरी क्वालिटी जो आपको बताया मैंने दोस्तों कि आपका विजन बहुत क्लियर होना चाहिए और विजन आपका क्लियर होगा तो आप अपने विजन को दूसरों तक ट्रांसफर कर पाएंगे और सिस्टम ऑपरेट हो पाएगा। तो ये दो चीजें। तीसरी चीजें क्या होती है कि आपको सिचुएशन हैंडलिंग आनी चाहिए। सिचुएशन कोई भी हो, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में है, आप एक मैनेजर हैं, सबसे पहले किसको पकड़ा जाता है? एक नॉर्मल सी बात है, जब भी कोई सिस्टम में ऊपर नीचे होता है, जो दोषी होता है, चाहे जिसको लोग सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं, वो होता है एक मैनेजर, जिसको मैनेजर के लोग सामने आते हैं और उससे सवाल पूछते हैं। दोस्तों, अगर आपको सिस्टम का पता नहीं है, आपने अगर कहीं भी त्रुटि कर दी, सबसे पहले लोग मैनेजर को सामने लेके आने की कोशिश करते हैं और उसके बाद सवाल किए जाते हैं और वो जवाब मैनेजर को देना होता है। कहने का मतलब ये है कि आप अगर मैनेजर हैं तो आपको सिचुएशन हैंडलिंग आनी चाहिए। आपके सिस्टम में कहीं भी एक त्रुटि हुई और कोई मिस्टेक हुआ, सिस्टम ऊपर नीचे हुआ, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे मुझे इसको हैंडल कैसे करना है। अगर आपको सिचुएशन हैंडलिंग आ गई, आप बहुत अच्छे तरीके से सिस्टम को फिर रीसेट कर सकते हैं और प्रोसेस बिल्कुल स्मूथली चल सकता है। अब इस जगह पे एक सही मैनेजर और एक दूसरा मैनेजर, दोनों में क्या अंतर होता है? सही मैनेजर जो है वो पेशेंस को रखते हुए बड़े स्मूथली उस छोटे से फॉल्ट को ठीक करने की कोशिश करता है और फिर वो रीसेट हो जाता है सिस्टम। अगर आप पैनिक हो गए तो पूरा सिस्टम अप एंड डाउन हो जाएगा और
बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। तो अगर आप भी एक अच्छा मैनेजर बनना चाहते हैं, तो आपको सिचुएशन हैंडलिंग आनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि मुझे कैसे अपने टीम के बीच में आए एक छोटे से सिस्टम एरर को ठीक करना है। उसी एरर को ठीक करने के लिए एक मैनेजर को हायर किया जाता है और मैनेजर की जरूरत होती है दोस्तों। तो 3 चीजें मैंने आपको बताई कि आपका विजन क्लियर होना चाहिए, आपका जो सिस्टम की नॉलेज होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन की नॉलेज होनी चाहिए और तीसरा जो सिचुएशन हैंडलिंग आपको आनी चाहिए। ये आपको टाइम मैनेजमेंट आपको पता चल गया कि आपकी प्रायोरिटीज है, तो आपको टाइम मैनेजमेंट आपके सही तरीके से चलेगी। आपको अपना वक्त कैसे निकालना है किस सिस्टम के लिए ये आपको पता है। दूसरी चीज जब टीम मैनेजमेंट की बात आती है तो एक मैनेजर का रोल वहां पे सामने आता है और उसके लिए आपको मैंने बताया दोस्तों कि आपको जरूरी होता है प्रोडक्ट का नॉलेज, दूसरा आपका विजन और तीसरा आपको सिचुएशन हैंडलिंग। ये तीनों चीज आपकी आ गई, तब स्टार्ट होता है वहां से सिस्टम का सही तरीके से रन करना। सिस्टम सही तरीके से रन कब करेगा? जब एक मैनेजर अपने सारे एक प्रोसेस को, हमारी क्या होती है एक ब्रीफिंग होती है बिफोर एनी एक्शन। हम लोग एक ब्रीफिंग होती है, पूरी टीम इकट्ठी होती है और उनको एक ही विजन दिखाया जाता है कि हमें इस ओकेजन को सक्सेसफुल बनाना है। आपकी ड्यूटी ये है, आपकी ड्यूटी ये है और आपकी ड्यूटी ये है। मैं यहाँ पे रहूंगा, आपको ये सारी चीजें करनी है और आप किसी भी एक ऑन गोइंग ओकेजन में आप एंटर करें, आपको दिखेगा कि हर लोग अपना अलग अलग काम कर रहे हैं और वो काम बहुत आसानी से बहुत स्मूथली हो रहा है। तो आप लोगों को भी अगर इस सिस्टम में एक मैनेजर का रोल अदा करना है, आप लोगों को भी एक ब्रीफिंग यानी कि एक अपनी कोर टीम को इकट्ठा करके क्या है हमारा विजन, क्या है हमारा मिशन, इसको सेट करना बहुत जरूरी है। हमारी टीम में प्रॉब्लम क्या आ रही है कि एक राइट डायरेक्शन अगर हम नहीं दे पा रहे तो वहां से आप किसी भी सिस्टम को स्मूथली रन नहीं करा पाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि पीपल फेल बट सिस्टम नेवर फेल्स, बिकॉज क्योंकि सिस्टम आपने अगर सेट कर दिया तो थोड़ी सी ऊपर नीचे भी है, चीजें मैनेज हो जाती हैं। लेकिन आदमी कितना भी स्किलफुल हो, कितना भी नॉलेजफुल हो और उनको एक सिस्टम के ट्रैक में नहीं आप लाएंगे, चीजें बिखर जाएंगी और कोई भी ओकेजन हो, कोई भी बड़ा मुहिम हो, उसको आप सक्सेसफुली प्रोसेस नहीं कर सकते। इसलिए मैं आप लोगों को, हम लोग इसके बाद पवन आएंगे जो आप लोग को बताएंगे टीम मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट प्लस सिस्टम के बारे में। लेकिन ये जो बेसिक चीजें थी, बिना टेक्निकल चीजें बताए हुए मैंने आप लोगों को उदाहरण के तौर पर बताने की कोशिश करी कि अगर आप भी एक टीम को मैनेज कर रहे हैं और उसको सिस्टम में लाना चाहते हैं और आपके पास बहुत स्किलफुल लोग हैं और फिर भी सिस्टम सही तरीके से काम नहीं कर रहा, आपको एक अपनी खुद की मीटिंग यानी ब्रीफिंग जरूरी है। आपको जॉब अलोकेशंस करने पड़ेंगे, लोगों को जॉब देना पड़ेगा कि आपका जॉब ये है और आपका जॉब ये है। उसके साथ साथ आपको डिसिप्लिन भी मेंटेन करना पड़ेगा। अब आपने अलोकेशंस दे दिए बट सामने वाला जो आदमी है वो उसको फॉलो करने को तैयार नहीं है, क्योंकि विजन मैच नहीं हुआ, फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हुई और जिसके चलते सिस्टम बीच में आपका ऊपर नीचे होगा। तो एक ऐसे टीम, लोग अपनी टीम को चूज करते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें लोगों की रिक्रूटमेंट होती है, लोगों का सिलेक्शन होता है, उसके इंटरव्यू जो हम मैनेजर लेते हैं। आपको भी अपनी टीम को सही तरीके से सिस्टम चलाना है। देखिए कि कौन से लोग हैं जिसकी फ्रिक्वेंसी आपसे मैच करती है, जो काम करना चाहते हैं। आप देखते हैं बहुत सारे लोगों को चलते ऑर्गेनाइजेशन से उनको फायर कर दिया जाता है, क्योंकि होता क्या है कि जो सिस्टम को फॉलो करना नहीं चाहते वो एक सिस्टम को ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसलिए उन सब लोगों की रिक्वायरमेंट होती है कि सिस्टम में जो लोग रेडी हैं उस सिस्टम को फॉलो करने के लिए। आपको भी इस तरीके से अपना काम करना पड़ेगा। अगर आप सिस्टम को अच्छे तरीके से रन करना चाहते हैं तो उन सभी लोगों को एक ट्रैक पे लेके आइए जो एक मिशन को देख रहे हैं, वो भी आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और आपको फॉलो करना चाहते हैं। उसके बाद आप जानते हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजर लाइफ टाइम के लिए मैनेजर नहीं होता। ये उन लोगों के लिए मैं बात बता रहा हूं जो रिसेंटली ज्वाइंट मेंबर्स हैं मोबाइल पे के। जो आपका मैनेजर है वो लाइफ टाइम मैनेजर नहीं होता। आप भी मैनेजर बन सकते हैं। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में लोग होते हैं जो सालों साल तक मैनेजर नहीं बन पाते और कुछ लोग होते हैं जो बहुत जल्द मैनेजर बन जाते हैं और उसका एक ही कारण होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आपने जितनी जल्दी किसी भी सिस्टम की लेनी शुरू कर दी, एब्सेंस में आपने अपना एक्शन करना चालू कर दिया, आप भी बहुत जल्दी मैनेजर बन सकते हैं।
ये बात इसलिए बता रहा हूँ, ये जो बात है वो उन सभी न्यू ज्वाइनीज के लिए है। आपके साथ बहुत सारे लीडर जुड़े हुए हैं, आपको किसी बड़े सीनियर मैनेजर ने, यानी कि हमारे सिस्टम के लीडर्स ने अगर आपको इस सिस्टम में लाने की कोशिश करी है, आप भी बहुत जल्दी इसके मैनेजर बन सकते हैं, आप भी बहुत बड़ी टीम को मैनेज कर सकते हैं, बशर्ते कि आपके अंदर वो क्वालिटीज फटाफट आ जाए। आपको पता चले कि ये मेरा अपना सिस्टम है, मुझे इसमें डेडिकेटली काम करना है, मुझे भी अपनी एक टीम का इंटरव्यू लेके एक टीम को टीम बनानी है और उसकी ब्रीफिंग लेके एक सिस्टम को रन करना है। हो गया सारा काम। उस मैनेजर को आप रिलीव करेंगे तो हो सकता है कि आप अगर टेक ओवर करते हैं तो आपके साथ जुड़ा हुआ जो मैनेजर है वो जनरल मैनेजर बनेगा, आप एक मैनेजर का रोल करेंगे और ऐसे ही हायरार्की जो है वो चलती जाती है, बशर्ते कि हम लोग एक सिस्टम को फॉलो करें। तो यही सिस्टम हमारे भी मोबाइल पे में काम करता है कि अगर आप आज ने ज्वाइन किया है, आपका विजन होना चाहिए कि मुझे एक मैनेजर बनना है और मैनेजर बनने के लिए मेरे अंदर जो क्वालिटीज मुझे डेवलप करनी है वो आप लोगों को मैंने बता दिया। और अपने जिस जिस व्यक्ति ने आपको ज्वाइन कराया है, आपकी एक ही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। एक छोटा सा स्ट्रैटेजी आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे मैनेजर बना जाता है। बस अपने सीनियर पर्सन को रिलीव कर दीजिए, यानी कि वो टीम मीटिंग वो ले रहे हैं, उसको आप रिलीव कीजिए। अगर वो सिस्टम की जानकारी ब्रीफिंग डेली वो कर रहे हैं, आप भी ब्रीफिंग ले सकते हैं। उनको जितनी जल्दी आप रिलीव करेंगे, आपका ओहदा आगे चला जाएगा, यानी कि आप प्रमोट हो जाएंगे और हो सकता है कि वो सामने वाले जो आपके मैनेजर है उनका प्रमोशन दूसरे लेवल पे हो जाए, क्योंकि आपने उनको टेक ओवर कर लिया। यही सिस्टम हमारे भी सिस्टम में काम करने वाला है। अगर आपके जिन्होंने आपको इंट्रोड्यूस किया वो सेकंड लेवल में है, आप खुद अगर आप अपना सेकंड लेवल यानी कि सेकंड क्लब अचीव करेंगे, वो जो आपके जो मैनेजर हैं जिन्होंने आपको इस सिस्टम में लाया है, वो जल्द से जल्द अपनी थर्ड क्लब की तैयारी करेंगे। ये मेंटालिटी अगर हो गई हमारे टीम के पूरे स्ट्रक्चर में, सिस्टम मेंटेन होने लगा, फटाफट हमारे क्लब भी अचीव होने लगेंगे, बहुत सारे लीडर्स हमारे सिस्टम में आ जाएंगे और बहुत लोगों से अगर हम कनेक्ट ना भी कर पाए बट हमारा सिस्टम चलता रहेगा, हमारा एप्लीकेशन यूज होता रहेगा, बार बार किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको हमें रिचार्ज यहाँ से करने हैं, आपको यहाँ से अपने बिल पेमेंट्स करने हैं। जब सिस्टम बन जाएगा वो अपने आप हर एक क्षेत्र में, क्योंकि आने वाले दिनों में हम लोग देख रहे हैं कि हमारी अगर लाखों की टीम होनी है, हम अकेले एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज नहीं कर सकते। इसलिए हमारा जो लक्ष्य ये है, आज मैनेजमेंट की बात इसलिए कर रहे हैं कि हमें बहुत सारे मैनेजर्स को डिप्लॉय करने, यानी कि मैनेजर हमें बनाने हैं। अगर आप लोग भी तत्पर हैं इस बिजनेस में आगे जाने के लिए, आपको एक मैनेजर बनना पड़ेगा। टाइम की आपको मैनेजमेंट सीखनी पड़ेगी, आपको टीम की मैनेजमेंट सीखनी पड़ेगी। और अगर आपका सिस्टम सही तरीके से नहीं चल रहा होगा तो सिस्टम को सीखिए, इसको कॉपी पेस्ट कराइए, आपको बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ेगी एक बहुत बड़े साम्राज्य को रन करने के लिए। तो आपके टीम में कम से कम 10 12 15 ऐसे मैनेजर डिफरेंट लेवल पे होने चाहिए कि हर एक क्षेत्र को मैनेज कर पा रहे हैं, तभी आपका प्रमोशन हो पाएगा और आप एक सुपीरियर पोजीशन पे जा पाएंगे। मेरी ये बातें आपको समझ में आई होगी दोस्तों, तो बहुत अच्छी बात है। इसका आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। मैं चाहूंगा कि इसको आप लोग बार बार सुने और वो एक मैनेजर की क्वालिटी को कैसे आपको भी अडॉप्ट करना है इसको जरूर सीखें। आपको अच्छा लगेगा, सिस्टम आपको रन करना आ जाएगा और फिर आपके कंप्लेंट्स जो है वो कम हो जाएंगी और सब कुछ स्मूथ चलने लगेगा। तो मेरी तरफ से बस यही था, आप लोग अपना माइंडसेट रेडी कर लीजिए, मैनेजर्स की क्वालिटीज को पढ़ने की कोशिश कीजिए, सीखने की कोशिश कीजिए और अपने साथ आए लोगों को भी जल्द से जल्द मैनेजर बनाने की कोशिश कीजिए, सब कुछ बहुत स्मूथ हो जाएगा। मेरी बातें अगर आप लोगों को समझ में आएगी, थैंक यू सो वेरी मच। फिर हम लोग मिलेंगे अगले सेशन में। वैसे सेशन हमारे डेली होते रहते हैं, आपको वक्त निकाल के यहाँ पे आप आए, हमें अच्छा लगा। और मैं अब चाहूंगा कि मैं अपने कलीग, हमारे जो मेंटर हैं जिन्होंने हमें इंट्रोड्यूस किया था इस बिजनेस में, मिस्टर पवन, अगर आप रेडी हैं तो यू मोस्ट वेलकम। आप आके बाकी के जो मैनेजमेंट के जो ट्रिक्स हैं, जो सिस्टम को रन करने के टेक्निक्स हैं, उसके बारे में बताएं। पवन, अगर आप रेडी हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू राजीव, ऑसम awesome session, thank you everyone, welcome back, हैप्पी होली। मुझे बोलने का मौका नहीं मिला था और हैप्पी वुमेन्स डे आल्सो। ये सब इसी महीने का जो ग्रेट सेलिब्रेशन था
और जब भी हम लोग एक साथ होते हैं हमारे लिए सेलिब्रेशन से कम नहीं होता है। जब भी जहाँ है वहाँ उत्सव जरूर होती है, और जहाँ पे लोग होते हैं, जहाँ ग्रुप होता है, वहाँ परिवार होता है। और हर परिवार में एक न एक कोई मुखिया होता है, और वो उस चीज को बताता है कि कैसे परिवार को अच्छे तरीके से पीसफुल, बिना किसी टेंशन को आगे बढ़ाया जाए। राजीव ने आज टाइम मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस किया, और मुझे बहुत खुशी हुई कि इसे उन्होंने होटल इंडस्ट्री का एग्जाम्पल लेके और मोबाइल पे को कनेक्ट किया। जी हाँ दोस्तों, होटल इंडस्ट्री इज नॉट इजी इंडस्ट्री, बहुत टफ इंडस्ट्री है, और जो नेचर ऑफ वर्क है वो बहुत डिफिकल्ट। हम लोग होटल इंडस्ट्री में काम करने के बाद मोबाइल पे सिस्टम को क्यों एडॉप्ट किए, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। हम कभी भी अपने टैलेंट के अनुसार किसी जॉब में पैसा नहीं कमा पाते। आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी टैलेंट, वो सब किताबों में, आपके सर्टिफिकेट में बंद हो जाता है। कैसे? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जब आप जॉब कर रहे होते हो तो आपको पैसा टाइम के अनुसार से मिलता है। आप वहां पे क्या कर रहे होते हो? टाइम को सेल कर रहे होते हो। जितना टाइम आप सेल करते हो उसी के अनुसार से पैसा मिलता है। अगर आप 2 महीने जॉब पे नहीं जाओ तो तीसरे महीने हो सकता है कि आपको नौकरी से निकाल लिया। आप टाइम से 4 घंटा डिले होंगे तो आपकी क्या पोजीशन होगी वहां आप खुद सोच सकते हैं। समय की कदर होती है और समय के अनुसार पैसा मिलता है। दुनिया में 2 तरीके के ही लोग हैं मेरे अनुसार, एक समय बेचने वाला और एक समय खरीदने वाला। समय बेचने वाले लोग कभी बहुत बड़ा ड्रीम्स लेके नहीं जी सकते, क्योंकि वो अपनी नीड और नेसेसिटीज में ही खत्म हो जाते हैं। लेकिन जो टाइम को बाई करते हैं उन सब का जो इनकम होता है वो होता है पैसिव इनकम, लेवरेज इनकम। और ये सारी इनकम हम सब क्यों कमाने के लिए आए हैं? क्योंकि हम सब का कोई ना कोई नीड है, हम सब का कोई ना कोई वांट है। सॉरी फ्रेंड्स। तो समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और आज का टॉपिक भी हमारा टाइम मैनेजमेंट और टीम मैनेजमेंट है। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग द सेशन मैं आप लोगों को कनेक्ट करूंगा मोबाइल पे सिस्टम से। मोबाइल पे सिस्टम में हम लोग इतने एक्साइटेड क्यों हैं? मेरा नाम पवन कुमार, और बाय प्रोफेशन मैं भी एक होटेलियर हूँ, और मैं और राजीव दोनों दोस्त हैं। जब इस सिस्टम की नामाकरण हुई थी, जब मोबाइल पे का नाम आया था, हम लोग डे 1 से बड़ी डेडिकेटली, पैशनेटली इस सिस्टम को प्रमोट कर रहे हैं। और ऐसा फील होता है हमें कि ये मेरी कंपनी खुद की है, मैंने इसे तैयार किया है। और इस डेडिकेशन के साथ मैं और राजीव आज तक कभी ऐसा वो दिन नहीं आया जिस दिन हम मोबाइल पे के बारे में बात नहीं की हो। ऐसा कोई दिन नहीं आया कि हम और राजीव कभी मिले ना हो। जब हम जॉब में थे तो हाय हेलो कॉल्स पे बातें होती थी, लेकिन मोबाइल पे सिस्टम की देन है कि हम डेली मिलते हैं, डेली बात करते हैं। और आज इस डेली की मीटिंग, डेली की कंटिन्यूअसली कम्युनिकेशन की वजह से हमने पूरे इंडिया के अंदर में इतना बड़ा परिवार बना चुके हैं कि मुझे प्राउड फील होता है कि अगर मोबाइल पे नहीं होता तो हम भी कहीं जॉब कर रहे होते, वही 200, 400, 500 लोगों के बीच में अपने नाम को प्रमोट कर रहे होते। दोस्तों, पैसा बहुत जरूरी है जिंदगी के लिए, लेकिन पैसे से भी जो बहुत बड़ी चीज है ना, वो है आपकी सोच। सोच ही संपत्ति होती है, कभी संपत्ति सोच नहीं क्रिएट कर सकता। आज जो मोबाइल पे सिस्टम को हम लोगों ने अडॉप्ट किया है उसके पीछे जो रीजन है
वो है हमारा फ्यूचर। हम फ्यूचर्स के लिए इस सिस्टम को एडॉप्ट किया है। क्या आप लोग नहीं मानते हो कि आने वाला समय जो है वो पूरा डिजिटल है? जब ये सिस्टम स्टार्ट हुआ था उस समय कोविड-19 स्टार्ट हुआ था। लोग घर में बंद हो गए थे, जॉब कितने लोगों के जा चुके थे, कितनी बिजनेसेस में शटर बंद हो चुका था और लोगों के पास ऑप्शन नहीं था कि से कुछ पैसा कमाया जाए। उसी समय मोबाइल पे जन्म लिया था और उसी समय हमने भी इस कंसेप्ट को सीखा कि वर्क फ्रॉम होम कंसेप्ट क्या होता है, डिजिटल इंडस्ट्री क्या होती है, ई कॉमर्स इंडस्ट्री क्या होती है, एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है और रेफरल प्रोग्राम का क्या इंपॉर्टेंस है मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर में। हमने भी उसी समय सीखा था। नेक्स्ट बिग थिंग इन इंडिया, नेक्स्ट बिग थिंग इन इंडिया, ई कॉमर्स इंडस्ट्री। जिस प्लेटफॉर्म पे आप लोग हो, आपको बिलीव नहीं हो रहा होगा कि आपने कितनी बड़ी कंपनीज को ज्वाइन कर लिया है। अगर ये नॉर्मल एप्लीकेशन होता, एक सिर्फ नॉर्मल एप्लीकेशन होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन ये एक अर्निंग एप्लीकेशन है। एक ऐसा अर्निंग एप्लीकेशन, एक ऐसा अर्निंग एप्लीकेशन जो आपके ही खर्चों के ऊपर इतनी बड़ी इनकम दी। क्या आप नहीं जानना चाहेंगे कि इस बिजनेस का सीक्रेट क्या है? मोबाइल पे में बहुत सारे लोग 2 साल 4 साल 2 साल 3 साल से ज्वाइन है, कुछ लोग अभी लेटेस्ट ज्वाइन किए हैं, कुछ लोगों ने सिर्फ सोच रहे हैं कि करेंगे, होगा, देखेंगे, बहुत सारी चीज नहीं है सिस्टम में, कैसे किया जाए, क्यूआर कोड नहीं है, डीएमटी नहीं है, टिकट नहीं काट सकते, पेट्रोल पे सरचार्ज लगता है, आईआरसीटीसी की बुकिंग पे सरचार्ज लगता है, गवर्नमेंट के पोर्टल पे सरचार्ज लगता है, सो मेनी मेजर्स। क्या आपने कभी एक बात जानने की कोशिश की कि डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स इंडस्ट्री और एफिलिएट मार्केटिंग, जो डिजिटल मार्केटिंग का एक छोटा सा पार्ट है, आपको बिना पैसा खर्च किए हुए, बिना कोई ऑफिस का, बिना कोई यूनिफॉर्म का, नो वर्किंग आवर्स, कोई भी आदमी कहीं से भी किसी भी समय किसी भी लोगों के साथ इस बिजनेस को ऑपरेट कर सकता है। कोई रिलीजन्स का कोई काम नहीं है, कोई सीनियर नहीं, कोई जूनियर नहीं, कोई सीईओ नहीं, कोई एमडी नहीं। एक ऐसा सिस्टम जो हर किसी को इक्वल राइट देता हो। इक्वल राइट समझ रहे हैं कि जितनी अपॉर्चुनिटी में मेरी वैल्यू है उतनी ही वैल्यू आपकी भी है, ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए भी उतनी ही है। अगर आप इस सिस्टम से जुड़ते हो तो आपको 1,000 रुपया इस सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए आपको एक रुपए अर्निंग कार्ड लेना होता है और तब आप इस सिस्टम के पार्ट बनते हो। रजिस्ट्रेशन फ्री है हमारा, लेकिन जब भी हम इस सिस्टम में अपने अकाउंट्स को ऑपरेट करते हैं तो हमें 1,000 से रजिस्ट्रेशन करना होता है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि 1,000 क्यों? मैं ये नहीं बताऊंगा कि लॉन्च बेनिफिट है, वाईफाई कार्ड है, नाम भी होता है इसमें। 1,000 रुपया में क्या मिल रहा है आपको, जरा मैं उस पर फोकस करना चाहूंगा। पहली चीज, इस सिस्टम में आके आपको पता चलेगा कि फ्यूचर क्या है, इंडिया का फ्यूचर्स क्या है, फ्यूचर अवेयरनेस, नेक्स्ट बिग थिंग इन इंडिया, मोबाइल कॉमर्स। अभी तक ई कॉमर्स की बातें सुन रहे थे आप, आज मैं आपको मोबाइल कॉमर्स की बातें कर रहा हूँ। नेक्स्ट बिग एंड लेटेस्ट वर्जन ऑफ डिजिटल इंडस्ट्री इज कॉल्ड मोबाइल कॉमर्स। हमारी और आपकी लाइफ मोबाइल के ऊपर सिकुड़ते जा रही है। क्या आप ये बिलीव करते हैं या नहीं? आपकी लाइफ और मेरी लाइफ और पूरी दुनिया में 100 करोड़ जिनके हाथों में मोबाइल है, उनकी लाइफ मोबाइल पे सिकुड़ते जा रही है। आपकी जिंदगी की 90% जरूरत आपके मोबाइल पे जा चुका है। आपके बच्चे जिसे आप मोबाइल छीनते हैं, आज वही बच्चे कोरोना काल में पूरे 2 साल अपनी एजुकेशन कंप्लीट, वह माँ बाप जो अपने बच्चे को मोबाइल पे टाइम देने से मना करते थे, वही माँ बाप का स्टेटमेंट है कि मुझे अपने बच्चे के लिए एक मोबाइल खरीदना है। आपने देखा
सिचुएशन क्या चेंज हुई, हमारे थॉट्स चेंज हो गए। आप कब बैंक गए, कब बिजली बिल जमा करने गए, कब गैस का नंबर लगाने गए, कब पैसे ट्रांसफर करने के लिए कहीं बैंक में लाइन लगना पड़ा। आप अपनी जिंदगी में ऐसे ऐसे काम जो आप बाहर जाके करते थे, 99% काम आपके मोबाइल पे आ चुका है। शॉपिंग से लेके सर्विस और बिल पेमेंट, तीनों चीज। तो पहला चीज जो आप इस सिस्टम से जुड़ते हो तो आपको मिलता है एक फ्यूचर अवेयरनेस। दूसरी चीज, आप इस सिस्टम से जुड़ते हो तो आपको मिलती है एक अपॉर्चुनिटी, आपको मिलता है एक मौका। किस चीज का? अपने ड्रीम्स को पूरा करने की। और हमारा ड्रीम्स क्या है? हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। हर किसी को हेल्थ अच्छी चाहिए, वेल्थ चाहिए और हैप्पीनेस। अगर हैप्पीनेस नहीं है लाइफ के अंदर में तो ये वेल्थ, ये जो धन है वो पूरा है आपके लिए। और हेल्थ नहीं है तो वेल्थ का कोई इंपॉर्टेंस नहीं। तो ये तीन चीज लोगों के कॉमन ड्रीम्स होते हैं। लाइफ इज बेस्ड ऑन 3 थिंग्स, हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। एक कॉमन ड्रीम्स है और इन तीनों चीजों को पूरा करने के लिए हमें पैसे की जरूरत होती है। तो मोबाइल पे क्या है आपके लिए? एक अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी के साथ साथ ये क्या है? एक सिक्योरिटी ऑफ लाइफ है आपका। आज तक आपने जहां भी काम किया, नौकरी छूटती है तो पैसा खत्म, शटर बंद होते हैं तो बिजनेस खत्म, हर जगह पे आपको अपना लॉस होता है। तो यहाँ पे एक पहली बार ऐसी सिस्टम है जो मेरे को बहुत क्लिक की थी। यहाँ पे जब भी आपका इनकम स्टार्ट होता है, जो भी इनकम स्टार्ट होगा वो पूरे लाइफ टाइम तक चलेगा। और जो स्लोगन दिया गया है मोबाइल पे का, आप इस स्लोगन का मतलब समझिए, मोबाइल पे आज भी और कल भी। आज तो जब तक आपकी सांसें चलेगी ये आपके साथ रहेगा। जब आपकी सांसें बंद होगी तो अपनों लोगों के साथ होगा। आज ये आपके साथ है, कल ये अपने लोगों के साथ होगा, जो आपका नॉमिनी होगा उसके साथ होगा। इससे बड़ी सिक्योरिटी ऑफ लाइफ क्या हो सकती है जिंदगी का? हम रहे न रहे, लेकिन जो हम पैसा का जो एक लाइन, पाइपलाइन बिछा के जा रहे हैं मोबाइल पे सिस्टम के द्वारा, वो हमारे परिवार को जिंदगी भर पैसा देते रहेगा। क्या आपने आज तक कभी सुना है? आपको पता है कि पेंशन बंद हो चुकी है? क्या आपने ये सोचा है कि जनरेशन टू जनरेशन ये सिस्टम चलेगा? ये है मोबाइल पे की पावर, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ। एंड फोर्थ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो दुनिया में कहीं नहीं मिलता, सपोर्ट, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। पूरे इंडिया में 29 स्टेट्स हैं। 29 स्टेट के अंदर एनी टाइम विथ एनीवन, एनीवेयर, मोबाइल पे सिस्टम का सपोर्ट सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है। जो लोग डायरेक्टली हमसे अटैच है, मैनेजमेंट से अटैच है, कोर टीम से अटैच है, उनका काम चुटकी बजाते ही होता है। ये सपोर्ट सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है जहां पे ना कोई अपलाइन होता है, ना जहां कोई डाउन लाइन होता है, ना कोई क्रॉस लाइन होता है, सिर्फ मोबाइल पे होता है। ये जो ब्यूटीफुल सिस्टम जो ऑपरेट किया गया है, ये मोबाइल पे के कोर टीम ने ऑपरेट किया है। कि हम नेटवर्किंग इंडस्ट्री में एक ऐसा मिसाल कायम करेंगे जहां पे लोग सपोर्ट के डर से बिजनेस छोड़ के चले जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, बिजनेस में ना कोई फेल नहीं होता। जब कोई बिजनेस स्टार्ट करता है ना तो कोई फेल नहीं होता, लोग छोड़ के चले जाते हैं। कोई फेल नहीं होता इस सिस्टम में, लोग छोड़ के चले जाते हैं। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ सपोर्ट सिस्टम। और वो आपको यहाँ पे ऐसा मिलेगा जैसे परिवार में मिलता है। ये ब्यूटी है इस सिस्टम का। तो ये हमारी फ्यूचर है। और जो आप देख रहे हैं कि अभी कुछ नहीं हो रहा है सिस्टम के ऊपर, वो सब चीज आने वाली है। पीछे नवंबर और दिसंबर में ना आपने एक झांकियां देखी होगी XYZ कंपनी के साथ। वो जलवा, उसका डबल ट्रिपल जलवाना होने वाला है। हमारा कार्ड किसी भी दिन आ सकता है, 1 2 3 4 5 6
हम भी काउंट कर रहे हैं, उंगली पे दिन काउंट कर रहे हैं, कभी भी आ सकता है। हम लोग कार्ड लॉन्चिंग की तैयारी कर रहे हैं, लोग कार्ड का वेट कर रहे हैं, हम कार्ड लॉन्चिंग की तैयारी कर रहे हैं। और 25 स्टेट में, 25 स्टेट में जहां पे भी हमारे दोस्त है, हमारी फैमिली है, हम हर वो लोगों तक पहुंचेंगे। हमारा सपोर्ट सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि हर वो लोग जो जिन्होंने हमारे साथ कार्ड अप्लाई किया है, उनके घर तक पहुंचेगा उनका कार्ड। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों के साथ, जिन लोगों ने अपनी टीम के अंदर अपना प्रॉपर एड्रेस नहीं भरा है कि कहाँ वो कार्ड मंगाएंगे, अपनी टीम को जरूर इन्फॉर्म करें कि वो कार्ड का एड्रेस जरूर भरें। दूसरी चीज, भारत बिल पेमेंट सर्विस, जो आप पेटीएम, फोन पे, गूगल पे ऐसी चीजों पे देखते हैं, हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट वही है कार्ड के साथ। उसके बाद हमारा एफिलिएट शॉपिंग्स है, उसके बाद हमारा मोबाइल पे मॉल है, क्यूआर कोड है, डायरेक्ट मनी ट्रांसफर है, और ये तो आप सभी को पता है। लेकिन जो चीज नहीं पता है आप लोगों को, हम वो सारी चीज लेके आ रहे हैं। बहुत सारी चीज अभी मैं नहीं बताना चाहूंगा, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस लेवल जो हमारी मैनेजमेंट टीम ने हमारे अंदर डाला है, ये कोई आर्टिफिशियली नहीं है, या कोई इस चीज के लिए एक्साइटेड नहीं करता है। ये जेनेटिक नहीं है, ये बिल्डअप है, जो हम अपने एक्सपीरियंस की वजह से और मार्केट के एक्सपीरियंस की वजह से हम इस सिस्टम में सीखे हैं। देर है, लेकिन जब भी आएगा तहलका मचा देगा, और वो एक ऐसा तहलका जिसकी गूंज इंडिया के कोने कोने तक जाएगी। हर स्टेट, हर डिस्ट्रिक्ट, हर विलेज, हर वो थाना, हर विलेज का हर वो नुक्कड़ चौराहा, जहां पे भी आप जाओगे ना, मोबाइल पे के लोग मिलेंगे। हम उस ललकार और उस गूंज से तैयारी कर रहे हैं अपनी। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग इतना सारा भसर, हम हमेशा हाईलाइट कर रहे हैं कि सिस्टम अच्छा हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन आप पैसा कैसे कमाओगे? मोबाइल पे सिस्टम सिर्फ यही नहीं दिया आपको। अगर आपने बहुत सारे लोग को ज्वाइन करा दिया, इस सिस्टम में अप्रोचिंग किसी लोगों को ज्वाइन कराना बहुत इजी है। लेकिन जब बातें आती है टीम मैनेजमेंट की, जब बातें आती है सपोर्ट सिस्टम की, तो लोग अपनी जगह से पीछे हट जाते हैं। मैं उनको कॉल करूंगा, मैं उनसे बातें करूंगा, मैंने तो ज्वाइन करा दिया, बहुत बड़ा एहसान कर दिया मैंने किसी को ज्वाइन कराया। माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को ये बात जो मैं आगे बात करने वाला हूं, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। मोबाइल पे एक ऐसा काम कर रही है जो आज तक की हिस्ट्री में ना किसी कंपनी ने किया ही नहीं। हम लोगों को अपना हाथ देते हैं उनका साथ देने के लिए, हम अपना कंधा देते हैं हर वो सीनियर सिटीजन, हर वो बहन को, कि वो कंधे को पकड़ के हमारा सहारा बने और हम उनका सहारा बने। हर वो साथी को साथ रखते हैं, हर मंजिल को वहां तक पहुंचाने के लिए हर एक शख्स को उन्हें सपोर्ट करते हैं, और इस नेचर पे काम करते हैं जैसे गॉड काम करते हैं, जीओडी गॉड। आपने गॉड का नाम सुना होगा, सभी लोग उनको मानते हैं, कोई अल्लाह के रूप में, कोई गुरु जी के रूप में, कोई भगवान के रूप में, कोई यीशु के रूप में, हर कोई मानता है। लेकिन जो कॉमन नाम है उनका है गॉड। अगर इंग्लिश में बात करें तो हम उस प्रिंसिपल को ऑपरेट करते हैं मोबाइल पे सिस्टम के साथ, गॉड प्रिंसिपल। जी फॉर जनरेटर, हमने जिसको भी जनरेट किया है, जिसको भी यहाँ पे लेके आया सिस्टम में, जनरेट मीन्स टर्मिनेट, जिसको लाना, उसे ऑपरेट करना है। जी फॉर जनरेट, ओ फॉर ऑपरेट। जिसको आप मोबाइल पे सिस्टम में लेके आए हो, प्लीज एंड प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, उनके साथ एक ऐसी रिलेशनशिप होनी चाहिए जैसे बाप का बेटा से, माँ का बेटी से होता है। अगर आपके दिल में ऐसी फीलिंग्स नहीं आ रही है, प्लीज डोंट डू द सेल ऑफ द कार्ड।
वो फ्रंट के 10 लोग 20 लोग ना आपकी जिंदगी के वो पिलर है, आपकी जिंदगी के वो मैनेजर हैं जो राजीव बता रहे थे, आपके बिजनेस के वो मैनेजर हैं, सीईओ हैं वो। अगर वो लोग को आपने ऑपरेट नहीं किया तो आपका सिस्टम क्रश हो सकता है। और डी फॉर डिस्ट्रॉयर। डिस्ट्रॉय क्या करना है? लोगों को नहीं, अपने अंदर की ईगो को, अपने अंदर की नेगेटिविटी को, जिलियसी को, क्रिटिसिज्म को, स्ट्रेस को, डिप्रेशन को, अपनी नेगेटिव मानसिकता को, नेगेटिव थॉट्स को, लोभ को, अहंकार को, जिलियसी को, अपनी बहसीपन, जो आप दुनिया के बारे में सोचते हो, गलत सलत चीज, सब चीज को डिस्ट्रॉय करना है। तब जाके सिस्टम क्रिएट होगा और तब आपको सीखना होगा कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं और टीम मैनेजमेंट कैसे करते हैं। आप कर तो लोगे, आप कुछ भी कर रहे हो, एनीथिंग व्हाट एवर यू आर गोइंग टू डू, आप कितने भी बिजी हो, आप अपना बिजी समय को इजी कैसे बनाओगे? अपने बिजी समय को इजी कैसे बनाओगे? आपके घर में 5 लोगों का परिवार है, अगर आपका परिवार 100 लोगों का होता तो आप कैसे मैनेज करते? मम्मी पापा चाचा भतीजा 5-10 लोग मैनेज नहीं होते बॉस। घर में यहाँ लाखों लोगों को मैनेज करना है, हजारों लोगों को मैनेज करना है, 100 लोगों को बिल्डअप करना है। सिस्टम चाहिए, सिस्टम। आज मैं वही चीजों को सिखाने के लिए आया हूँ। बस अपने स्लाइड्स के थ्रू मैं 10 मिनट में आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम इस सिस्टम को ऑपरेट करते हैं। मैं टाइम का बहुत ही पंक्चुअल आदमी हूँ और मैंने आज वीडियो भी चलाई थी आप लोगों के साथ कि टाइम को कैसे मैनेज किया जाता है और समय की क्या इंपॉर्टेंस होती है। मैं आपको टाइम मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट, इस सिस्टम मोबाइल पे के साथ आप कैसे करोगे, आप हमारे स्क्रीन पे ध्यान देंगे पीपीटीज के ऊपर। मैं अपना पीपीटी शेयर कर रहा हूँ और वहां पे आपको सिखाऊंगा मैं आपको कि कैसे करते हैं मैनेज टाइम। मेरा स्क्रीन क्लियर है, मेरे स्लाइड्स आएंगे तो आप कोई हमारे एक साथी बता दे कि हमारा पीपीटीज आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यस सर, यस सर, आ गया है। गुड। आज मैं आपको एक ऐसा सपोर्ट देना चाहता हूँ जिसे आप इस सपोर्ट को देख के आपको रियली में बिलीव होगा कि टीम क्या चीज होती है। टीम कोई परिवार से कम नहीं होता है। आज मैं और अजीब अगर साथ है, आज मेरा कितना बड़ा परिवार है मैं बता नहीं सकता। और सिर्फ एक आदमी से बिजनेस स्टार्ट होता है जो आपके ऊपर बिलीव करता हो 100% इन एंड आउट। वहीं से टीम बनना शुरू होता है। उसको सपोर्ट कैसे करेंगे मोबाइल पे इसे कनेक्ट करने के लिए, ये जानना चाहिए। राजीव ने पहले ही बताया था कि इसे आपको नॉलेज होना चाहिए अबाउट द सिस्टम, अबाउट द कंसेप्ट, अबाउट द प्लान। क्योंकि जब तक आपको नहीं पता होगा आप टीम को नहीं बता सकते। आपके पास इंफॉर्मेशन हर समय अपडेटेड होना चाहिए और कंटिन्यूअसली कम्युनिकेशन होना चाहिए टीम के बीच में। अगर कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन अगर आपके पास है तो आप टीम को बहुत इजीली मैनेज कर सकते हो और सिस्टम को ऑपरेट करना और इजी हो जाएगा। आप बिना गोल्स के जिंदगी में कहीं नहीं जा सकते। आपको मैं पूछूं कहाँ जाना है, आप बोलोगे किसी मुझे नहीं पता। अगर आपको पता ही नहीं है कहाँ जाना है तो कोई भी रास्ता पकड़ लो, कहीं भी पहुंच जाओगे। और जिन लोगों के पास कोई गोल नहीं होता, वो इंसान पूरी जिंदगी उन लोगों के लिए काम करता है जिसके पास कोई गोल्स होता है। मैं टीम गोल्स की बात करता हूं। मैं और राजीव और भी मेरे मित्र हैं, सबने मिलकर काम स्टार्ट किए और हमारे और राजीव का जो टीम गोल्स है, हम लोग 1 करोड़ की टीम बनाने का मिशन लेके काम कर रहे हैं। मैं कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा हूं, ये हमारा पर्सनल पीआर टीम का गोल्स है। 1 करोड़ लोग इन मोबाइल पे प्लेटफॉर्म, ये हमारा मिशन है। और हमारा विजन क्या है? हमारा विजन है 1 लाख परिवार
1 करोड़ लोगों का 1% लोग, 1 करोड़ लोगों को मोबाइल पे सिस्टम पे लेके आना है और 1 करोड़ में से 1% लोगों को 1 लाख लोगों का लाइफ स्टाइल डिजिटली इन्फ्लुएंस करना और उनके लाइफ में मोबाइल बेस्ड सिस्टम से उनका लाइफ स्टाइल, उनका फाइनेंस और उनका घर चले। ये हमारा विजन है और इसलिए हम काम करते हैं। इसलिए अपने टीम का गोल सेट करके रखा है। हर वो लोग जो मेरे साथ अभी जुड़े हुए हैं, 75% से ज्यादा टीम हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये लोग इसलिए आते हैं क्योंकि इनके पास भी इनका विजन है। तो टीम को मैनेज करने के लिए आपको हर समय प्लान बनाना पड़ेगा, प्रिपरेशन करना होगा और एक्शन करना होगा और हमेशा टीम से हेल्प और सपोर्ट मांगना पड़ेगा। ऑलवेज आस्क फॉर हेल्प एंड सपोर्ट। अकेला कभी कुछ नहीं कर सकते हैं और आपको अपनी टीम को ट्रेन करने के लिए आपका पर्सनल ट्रेनिंग सिस्टम होना चाहिए, जो हमारे पास डेली 9:30 से लेके और रात के 9 बजे तक चलते हैं। 12 जूम मीटिंग चलती है। हर घंटे पे हम टीम सपोर्ट सिस्टम के लिए काम कर लिया है। 50 से ज्यादा जूम मीटिंग डिजाइन हो चुकी है। 10, 12, 8, 7 डेली मीटिंग होती है और हम अपनी टीम को 2 लोग हो, 4 लोग हो, 5 लोग हो, 50 लोग हो, हम ट्रेनिंग देते हैं उन्हें। सोशल मीडिया सिस्टम, सोशल मीडिया क्यों सीखना है? कोई भी चीज अपनी टीम तक पहुंचाने के लिए चिट्ठी नहीं लिख सकते आप या कॉल नहीं कर सकते 50-100 लोगों को, पॉसिबल नहीं है अब। तो आपको सोशल मीडिया सीखना पड़ेगा कि व्हाट्सएप से इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचाते हैं, फेसबुक से इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचाते हैं, जूम से कैसे हम लोगों तक मैसेज देते हैं। आज आप ये ट्रेनिंग देख रहे हैं, ये भी जूम पे हो रहा है। अगर मुझे 32 लोगों को कहीं पे मिलने के लिए बुलाना होता तो मैं उन्हें नहीं मैनेज कर पाता। इसीलिए हमने टीम सपोर्ट सिस्टम बनाया, सोशल मीडिया का सिस्टम बनाया। SHG लिखा हुआ है, सेल्फ हेल्प ग्रुप बोलते हैं उसको। जब टीम सपोर्ट सिस्टम आप बनाते हो तो सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑटोमेटिकली तैयार होता है। और हमेशा जो टीम में लोग हैं आपके, उनको क्रिटिसाइज मत करें। हर कोई बच्चा, आपका बच्चा होगा आपके घर में, 1 साल का बच्चा होगा, 2 साल का बच्चा होगा, 3 साल का बच्चा होगा। आप उस 3 साल के बच्चे से पूछो, क्या उसको सब कुछ आता है? नहीं आता है। 1 साल के बच्चे से पूछो, उसको सब कुछ आता है? नहीं आता है। यहाँ पे भी टीम को कुछ नहीं आता है, उसको एप्रिशिएट करना है छोटी छोटी चीजों में, ना कि क्रिटिसाइज करना। अभी तुम्हें ईमेल करने भी नहीं आता, ऐसी बातें नहीं करना है। तुम्हें रिचार्ज करने भी नहीं आता, ऐसी बातें नहीं करनी। क्रिटिसाइज नहीं करना है, एप्रिशिएट करना है और गेट टुगेदर करना है। आप जिस सिटीज में जाए, जहां भी आपकी टीम हो, वहां पे गेट टुगेदर करें। गेट टुगेदर बिल्ड्स रिलेशनशिप। ये 10-11 जो अभी लेटेस्ट मैंने भी टीम बनाई है, 250 से ज्यादा हमारे साथ बहन लोग जुड़े हैं, हाउसवाइफ है वो सारे, कुछ लोग जॉब में भी है और उन लोगों की काम और डेडिकेशन को देख के आज मोबाइल पे में हमें भी काम करने का मन करता है। तो आप देखेंगे कि मेरा जो जॉब करने वाला दोस्त है, जो ऑलरेडी बहुत हायर पोस्ट, जनरल मैनेजर के पोस्ट पे हैं और वो भी टाइम को मैनेज करते हैं। वो हाउसवाइफ अपने बच्चे को पाल के, कपड़े धो के, खाना बना के, घर का काम करके वो भी टाइम मैनेज करती है। कैसे सीखे यहाँ पॉइंट पे नजर दें आप लोग कि सभी काम को टाइम मैनेज करने के लिए आपका एक लॉग बुक होना चाहिए कि आप किस समय कहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो आप सोचेंगे कि यार लिख के काम करूंगा। जी हाँ दोस्तों, लिख के काम करना पड़ेगा। अगर आपके पास 2-4 काम है जिंदगी में, तो जितना कम काम आपके लाइफ में, उतना कम पैसा है। ज्यादा काम, ज्यादा पैसा। तो टाइम में अगर आपका 2-4 काम है तो आप याद रख सकते हैं, लेकिन 40 काम एक ही दिन करना हो, 1 time 40 work, 1 day 40 works, how can you manage? You have to maintain the logbook, daily activity list in your attendance register. हमारी टीम काम कैसे करती है? वो डेली जो काम करती है सवेरे से लेकर शाम तक, आप किसी को पूछ नहीं सकते फोन करके तू आज दिन भर क्या किया। हमने एक सिस्टम बनाया और सिस्टम के द्वारा हम सवेरे से लेकर शाम तक जो भी काम करते हैं उसका एक रजिस्टर बना रखा है और हम उस पर डेली टिक करते हैं। जैसे मेडिटेशन किया, एफर्मेशन, जूम मीटिंग में आए कि नहीं, पोस्ट डाला या नहीं, सोशल मीडिया पे काम किया नहीं,
कोच को रिपोर्ट किया कि नहीं, ये सब चीज हम यहाँ करते हैं। 80% यूज 80% ऑफ रिजल्ट इन 20% ऑफ टाइम। आप ये सोचे कि 20% ही टाइम है और 80% काम निकालना है। वो प्रिंसिपल मत अप्लाई किए कि 80% लोग फेल हो जाता है, 20% ही सक्सेस होता है। नहीं, टाइम में भी ना 20% टाइम पे आप 20% 80% काम कीजिए। ऑर्गेनाइज योरसेल्फ एंड वर्क इन योर प्राइम टाइम। अपने आप को ऑर्गेनाइज करना है, अपने आप को कभी भसर में नहीं रखना है, बिजी नहीं रखना है, इजी करना है। और प्राइम टाइम सभी का होता है। प्राइम टाइम मीन्स सवेरे का। जो लोग आप जल्दी उठते हैं उनका एक प्राइम टाइम होता है काम करने का, मतलब खूब बिजी रहेंगे फिर भी काम करेंगे। तो उस प्राइम टाइम को यूज करो जो मॉर्निंग में होता है। और उसके लिए आपको हमेशा अपनी जिंदगी के, अगर आपने 1 घंटे पहले उठा, अगर 7 बजे उठते हैं तो 6 बजे उठिए। महीने के 30 दिन और साल के 360 घंटे, 360 घंटे अगर आपने 1 साल में अपने ऊपर काम कर लिया, आप सोच नहीं सकते आप जिंदगी में जो सोचोगे वो पूरा हो सकता है। आपको अपने टाइम को मैनेज करने के लिए आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, एफर्मेशन करना चाहिए, ताकि टाइम आपके अनुसार से चले, आप टाइम के अनुसार से न चले। बहुत लोग बोलते हैं कि रीडिंग, राइटिंग और लर्निंग द टाइम इंपोर्टेंस। रीडिंग और राइटिंग से क्या होगा? रीडिंग और राइटिंग से ये होगा कि आप टाइम को अपडेट कर सकते हो कि टाइम का क्या इंपॉर्टेंस है। आप लिख सकते हो, आप उसको पढ़ सकते हो कि इस टाइम पे मुझे ये काम नहीं होता है, तो जो काम दिन में है उसको दिन में करना है। डिवाइड योर वर्क अकॉर्डिंग टू पर्सन कैपेसिटी। आपके टीम में बहुत सारे लोग होंगे, हर आदमी का अलग अलग कैपेसिटीज है, उसको उस काम को डिवाइड करना है। जो लोग जिस काम में परफेक्ट है उस काम में उसको ड्यूटीज देना है। कोई बोलने में अच्छा है तो ट्रेनिंग लेगा, कोई लिखने में अच्छा है तो वो पीपीटीज बनाएगा, कोई शेयरिंग में अच्छा है, कोई टेक्निकल चीज में अच्छा है, कोई प्राइम टाइम के लिए अच्छा है, उसको उस तरीके से देना है। यूज योर ट्रेवल टाइम रजिस्टर। आपको अपनी ट्रेवलिंग टाइम, जैसे मेट्रो में बैठते हो, 99% लोग मोबाइल पे फेसबुक, यूट्यूब, गाना ये सब चीज देख रहे होते हैं, पिक्चर देख लेते हैं। नहीं, मैंने अपनी जिंदगी में जितनी पढ़ाई की है, जितना स्टडी किया है, वो मैं मेट्रो में किया हूँ। जब भी मुझे मेट्रो मिलती है, घंटों 2 घंटे का टाइम मिलता है, तो मैं उसे यूज करता हूँ। ट्रेन में अपना टाइम यूज करता हूँ, बस में अपना टाइम यूज करता हूँ। मैंने यहाँ पे स्टडी किया है कि मेरे पास ये टाइम था मेरे पास। सेक्रीफाइस योर प्रेजेंट फॉर फ्यूचर बेनिफिट्स। अगर अभी का टाइम आपने सेक्रीफाइस नहीं किया तो फ्यूचर अच्छा नहीं होगा। अगर आपने इस समय में अपने ऊपर तकलीफ ले लिया, दुख झेल लिया, डिसिप्लिन हो गए, तो आपका फ्यूचर भी बेस्ट होगा। हर काम को आप अपने डायरी में लिख के करें। डायरी में लिख के से करने से क्या होगा, आपको डेली हैबिट्स बनेगा नए नए कामों को ढूंढने का। अवॉइड लेजीनेस एंड लेस टाइम ऑन सोशल मीडिया। अपनी कंफर्ट जोन को, जो आप सोते रहने का मन करता है, खेलते रहने का मन करता है, ऐसे लेजी टाइम को अवॉइड कीजिए। और सोशल मीडिया पे अनवांटेड जो साइट्स हैं, जो गलत साइट्स हैं, उस पे मत जाया करें, तो आपको टाइम को किल करेगा। अब आप सोचते होंगे कि सिस्टम को कैसे मैनेज करें। टीम और टाइम को मैनेज करने से सिस्टम मैनेज होता है, और सिस्टम को मैनेज होने से फाइनेंस मैनेज होता है। हाउ टू मैनेज द सिस्टम? सेट योर माइंड सेट। सबसे पहले अपने माइंड को सेट करना है और सोचना है कि यू आर ए ब्रांड। आप ब्रांड हो। आपको लोग को देख के ज्वाइन करता है। सिस्टम कंपनीज को देख के कोई नहीं ज्वाइन करता है, लोग को देख के ज्वाइन करता है। इसीलिए माइंडसेट को बोलिए कि मोबाइल पे का मैं ऑनर हूं, और आपको कंपनी राइट भी देती है 75% कमीशन का, तो आप पावरफुल है, आप ऑनर्स हैं, आप ब्रांड प्रमोटर हैं, आप ब्रांड है कंपनी के। तो ऐसा दिमाग के अंदर पॉजिटिविटी लाना पड़ेगा। बिल्ड योर स्किल सेट। स्किल्स में क्या सीखना है? कम्युनिकेशन स्किल एंड बिहेवियर स्किल। अगर आपका बिहेवियर अच्छा है तो आपकी रिलेशनशिप टीम के साथ अच्छा बनेगा। और कम्युनिकेशन, क्योंकि अपडेटेड इंफॉर्मेशन और नॉलेज अगर आपको टीम का होगा तो आपकी स्किल्स डेवलपमेंट होगी। तो सॉफ्ट स्किल सीखनी है आपको। सॉफ्ट स्किल्स में बिहेवियर कैसे चेंज करना है, कम्युनिकेशन कैसे चेंज करना है, एंड क्रिएट योर टूल सेट।
टूल्स क्या है आपका? मोबाइल आपके टूल्स है, वाईफाई कनेक्शन टूल्स है आपके, जूम मीटिंग आईडी ये आपके टूल्स है, डायरी ये टूल्स है, पीपीटी टूल्स है, और अटेंडेंस रजिस्टर ये सब आपके टूल्स है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब आप सिस्टम को मैनेज कर लेंगे, तभी जाके आप मोबाइल पे को भी मैनेज कर सकते हैं। और जहां सिस्टम मैनेज होता है वहां पे पैसा भी मैनेज होता है। सिस्टम मैनेजमेंट इज इक्वल टू फाइनेंस मैनेजमेंट। जब आपका सिस्टम ऑपरेट होता है, जब टीम को आप हैंडल करते हैं, तो आपके पास पैसा भी उसी अनुसार से आता है। देन यू हैव टू लर्न फाइनेंस मैनेजमेंट। फाइनेंस को कैसे मैनेज किया जाता है एक बहुत बड़ी टॉपिक है। जब फाइनेंस आ जाएगा तो हम इस टॉपिक पे जरूर बात करेंगे। आज का सेशन जो लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं उनका वेलकम है। और ये सोचना है, घबराना नहीं है कि मोबाइल पे में अभी बहुत सारी चीज नहीं आई तो क्या करूंगा मैं। आप कम से कम अपने स्किल्स को डेवलपमेंट कीजिए और सीखिए हाउ टू अप्रोच द पीपल। लोगों को अप्रोच कैसे करते हैं। जिंदगी में आप हो सकता है कि बहुत इस सिस्टम से अच्छा काम कर रहे हो, आपने अपने पास्ट में भी बहुत अच्छा काम किया हो, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, क्या आपने अपनी जिंदगी में चंद कुछ 2-4 लोगों को अप किया? वो जहां जिस सिचुएशन में थे उनको हाथ पकड़ के घर से निकाला, उनको बोला आपने कि चल मेरे साथ, मैं तेरे कैरियर्स बनाता हूं, तुम्हें मैं एक ऐसा अपॉर्चुनिटी देता हूं तो साथ 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 काम करेंगे। क्या आपने कभी किसी को बोला? आप जॉब कर रहे होते हो, क्या जॉब पे किसी आदमी को आप लेके गए कि मैं जिस पोस्ट पे हूं उसी पोस्ट पे काम करो? क्या आपने बिजनेस कर रहे हो, क्या आप अपनी बिजनेस में किसी इंसान को लेके गए और बगल में दुकान खुलाया कि तू भी किराना दुकान खोल, या तू भी सब्जी दुकान खोल, मेरा भी सब्जी का दुकान है? क्या खुलवाया? क्या आपके पास कार है? क्या आपने किसी और एक आदमी को बोला कि कार है मेरे पास, तू भी कार खरीद? बोला? नहीं बोला। आपने आईएएस ऑफिसर देखे, डॉक्टर देखे, इंजीनियर देखे, हाई कोर्ट का जज देखे, वकील देखा, कभी किसी भी इंसान को आपने देखा कि एक गरीब का या 2 गरीब का झोपड़ा बना दे, किसी परिवार के एक बच्चे को नौकरी लगा दे? क्या आपने कभी देखा? अगर नहीं देखा तो मोबाइल पे के कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। आज हमारे साथ 250 बहन जुड़ी हुई है, उनके घर में भी बहुत सारी प्रॉब्लम है। अगर उनमें से 5-10 लेडीज को भी अगर हमने सिखा के इस सिस्टम से पैसा कमा दिया, क्या उनके जिंदगी में बदलाव नहीं आएगा? जिंदगी भर वो अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। हस्बैंड रिचार्ज करेगा, हस्बैंड इलेक्ट्रिसिटी बिल भरेगा, हस्बैंड पेट्रोल भराएगा। क्या उनका हक नहीं मन करता है कि जो पैसे कमाए? क्या आपने कभी किया? किसी को 1000 रुपए कमाने का मौका दिया आपने दम से? लाखों रुपए तो बहुत दूर की बात है, 1000 रुपए किसी कोई अगर आपकी वजह से अगर कोई 1000 रुपए भी कमा रहा होगा ना, आपको दिल को कितना सुकून मिलता है। आपको लगता है कि इस धरती पे आपका जन्म न सार्थक है। पैसा, देयर आर सो मेनी वे टू अर्न द मनी। आज मैं जॉब पे भी जा सकता हूँ, लेकिन मैं जॉब रिजाइन करके इस सिस्टम को प्रमोट क्यों कर रहा हूँ? क्यों इस सिस्टम पे 3 साल से लगातार नॉन स्टॉप सीख रहा हूँ? क्या कंपनी मुझे पैसा देती है? क्या कंपनी का मैं हायर किया हुआ एम्प्लॉय हूँ? नो, it's my personal guts, it's my personal goals to empower the people, to uplift the people, to get work with the togetherness, साथ साथ काम करने की भावना, साथ साथ सीखने की भावना। It's my personal branding, it's my personal thoughts। अगर मैं ऐसा सोचता हूं तो मेरा दोस्त भी ऐसा सोचता है। I am proud to be my friends and my team। मुझे अपने टीम पे गर्व महसूस होता है जब वो हमारे बताए हुए रास्ते पे चल रहे होते हैं, और उसका नतीजा आप लोग देख रहे होंगे सिस्टम के ऊपर। लहरों के साथ तो कोई भी तैर सकता है, लेकिन अच्छा तैराक वही है तो लहरे के सीने को चीर के तैर रहा हो अपोजिट डायरेक्शन में। जब सिस्टम ठीक होगा तो सब काम कर लेंगे। आज पेटीएम, फोन पे, गूगल पे हर कोई चला लेते हैं, लेकिन हमारे सिस्टम में अभी वो चीज नहीं है तो हम चलाने से डरते हैं।
ऑपरेट नहीं कर पाते, पता ही नहीं है आप लोगों को कि फ्यूचर कितनी बड़ी है इस सिस्टम का। स्टार्टअप कंसेप्ट है ये, हम कंपैरिजन नहीं कर सकते किसी भी सिस्टम से। ये एक स्टार्टअप कंसेप्ट है। स्टार्टअप कंसेप्ट वो कंसेप्ट होता है जो पहली बार इंडिया में लॉन्च होता है, और ये कंसेप्ट घर से बैठ के काम करने का है। हमने इतने सारे लोग, इतने सारे रजिस्ट्रेशन सिर्फ जूम पे बैठ के किया है। आज मैं ये मीटिंग भी अपने घर से बैठ के ले रहा हूँ। क्या कॉस्ट किया? कुछ नहीं। तो फर्स्ट लर्निंग इज अर्निंग, अर्निंग इज नॉट ए लर्निंग। लर्न करेंगे तब अर्न है। बहुत सारे बातें है दोस्तों, मैंने अपना 10 मिनट ज्यादा ही आप लोगों के साथ ले लिया। बातें बहुत सारी हैं, कभी खत्म नहीं हो सकती, ना हम इसे खत्म होने देंगे। जब तक जान है तब तक इस जुबान में आवाज है, और हम उस समय तक बोलते रहेंगे जब तक इंडिया का हर एक आदमी, हर एक मोबाइल होल्डर जो कैरी करता है वो हमारी बातों को सीख न ले। 100 करोड़ लोगों के हाथ में मोबाइल है, और मुझे उसमें 100 करोड़ में से 1% लोग, सिर्फ 1 करोड़ लोग मुझे अपने सिस्टम में लेके आने, और उसमें से भी 1% लोगों को उनके लाइफ स्टाइल को एम्पावर करना है। और कितने लोग करोड़पति बनेंगे, कितने लोग लाखपति बनेंगे, इट डिपेंड्स ऑन हिज थॉट्स, देयर थॉट्स, उनके थॉट्स पे डिपेंड करता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। और एज यूजुअल हम लोग मोबाइल पे के सोल्जर्स हैं, तो एक्साइटमेंट तो होती ही है। इस एक्साइटमेंट में बहुत सारे ऐसे वर्ड डिलीवर होते हैं जो लोगों को हार्ट भी हो सकता है, लोगों के बातों फील भी हो सकता है। तो उसके लिए आई एम सॉरी पूरी टीम की तरफ से। हमारी टीम से अगर कोई एक्साइटमेंट में कोई वर्ड्स निकल जाता है तो उसके लिए सॉरी। हमारा मकसद होता है आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाने का रास्ता दिखाना और आपका साथ देना। आप अकेले नहीं हो, वी आर टुगेदर, वी आर ए फैमिली, एंड फैमिली हमेशा रहेंगे फॉर द लाइफ टाइम। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, हैव ए वंडरफुल डे।